श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मकर संक्रांति का पर्व आ गया है। जी हाँ, 14 जनवरी और 15 जनवरी 2 दिन विशेष रहते हैं मकर संक्रांति के। पर 2022 और 2023 से हम सभी लोग 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति बना रहे हैं। तो हो सके तो प्रयास कीजिएगा सोमवार के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइएगा। पर अगर आप लोग 14 जनवरी की मान रहे हैं तो 14 जनवरी के दिन भी आप मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन करने वाले गुरु जी, पंडित जी, परनीम मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय भी हैं। इन उपायों को भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपको साल भर तक इन उपायों का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है। यह उपाय को कर लेने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, साथ में आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। तो यह विशेष उपाय केवल मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। इस उपाय को आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, यानी 14 या 15 जनवरी के दिन भी कर सकते हैं। पर सही मायने में देखा जाए तो 15 जनवरी की है मकर संक्रांति। क्या करना है? गुरुजी ने बताया था कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का बहुत ही विशेष मौका रहता है और बहुत ही महत्व रहता है। तो वैसे में आप जो दान करते आ रहे हैं अब अवश्य कीजिएगा। साथ में यह छोटा विशेष दान है, इसे भी कीजिएगा। आप सभी के घर में आप लोग तिल्ली के लड्डू तो अवश्य बनाते ही है। जी हाँ, संक्रांति में जब आप तिल्ली के लड्डू बनाएं तो क्या करें, ऐसे अगर आप जितने भी लड्डू बनाएं उसमें से कोई एक ऐसा लड्डू बनाना, उस एक लड्डू के अंदर आपको सिक्का रखना है। जी हाँ, इसे कहा जाता है गुप्त लक्ष्मी। जब आप लड्डू बनाएंगे ना तो उसके अंदर एक सिक्का रखें और फिर तिल्ली को हाथ में ले और फिर उससे गोल गोल बना ले। सिक्का आप 1 का, 5 का, 10 का, जो आपके पास सिक्का हो वो सिक्का आप रख सकते हैं। और उस लड्डू के अंदर सिक्का रख कर, पर ध्यान रखें, जैसे अगर जो भी लड्डू बना रहे हैं उसको चुपचाप बोल दे कि इसके अंदर आप लड्डू में सिक्का रख देना। सबको नहीं बताना है कि हमने इस लड्डू में सिक्का रखा है, हमने इस लड्डू में सिक्का रखा है, क्योंकि ये है गुप्त दान यानी गुप्त लक्ष्मी। तो आपको क्या करना है, चुपचाप से तिल्ली के लड्डू के अंदर सिक्का रखना है और आप चुपचाप जाकर किसी भी ब्राह्मण जन को दान में दे दे, या कोई ब्राह्मण जन को दान में नहीं दे पाए तो फिर किसी भी शिवालय में जाकर रखकर आ जाए। यह होता है गुप्त दान। और यह गुप्त दान अगर मकर संक्रांति के दिन हम करते हैं तो हमारे घर में सदैव लक्ष्मी माता की बरकत बढ़ती जाती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जी हाँ, रोगों से मुक्ति मिलने वाला भी यह विशेष उपाय है। तो ये मकर संक्रांति के दिन अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, ये उपाय तो आपको धन संपदा में वृद्धि दिलाएगा, कर्जा से मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, कोई कर्जा आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चूक नहीं रहा है ना, तो एक बार मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को करके देखना। साल भर के अंदर ही अंदर आपका कर्जा चुक जाएगा, धन प्राप्ति में वृद्धि होगी, साथ में तरक्की मिलेगी। नौकरी नहीं लग रही है तो नई नौकरी मिलती है, नया व्यापार शुरुआत होता है। कह सकते हैं कि तरक्की और उन्नति होने का यह विशेष दिन होता है। तो ये विशेष उपाय है जो मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और इस उपाय को आपको करना कब है, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाए तो, यानी कि इस उपाय को आपको दोपहर में करना है और मकर संक्रांति के दिन करना है। आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक है, और उस 1 लोटे जल के अंदर ही आपको डालना है 7 चने की दाल। कितनी चने की दाल? 7 गिन के डालना है। 7 चने की दाल, 1 चुटकी कुमकुम। जी हाँ, 1 चुटकी कुमकुम, 3 समी पत्र। कितने समी पत्र लेना है? 3 समी पत्र और 1 बेलपत्री। और इस कलश को ले जाकर आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। जब आप सूर्य नारायण देवता को अर्घ दोगे तो अपना जो फेस होगा वो उत्तर दिशा की ओर रखकर करना है, क्योंकि जो चंद्रमा सूर्य नारायण देवता होंगे, सूर्य नारायण देवता उत्तरायण प्रवेश करते हैं, तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखते हुए सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। जब जल समर्पित कर दे फिर उसके बाद जो अंदर की सामग्री है वह भी समर्पित कर दे और जो जल है उसका छींटन अपने ऊपर अवश्य दे ले। जी हाँ, जब आप जल समर्पित करें, सामग्री समर्पित करें, अर्घ दे, तब आपको जिस व्यक्ति से पैसा लेना है या देना है या कोई पैसा लेके भाग गया है, जिसका कर्जा चुकाना है, उसका नाम अवश्य स्मरण करें और जल छींटा अपने ऊपर दे ले।
एक बार करके देखिएगा, आप यकीन मानिएगा साल भर के अंदर ही आपका कर्जा मुक्त हो जाएंगे आप। धन संपदा में वृद्धि होगी और अच्छी नौकरी सर्विस अवश्य लगेगी। तीसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने बताया है कि आपको लेना है, क्या लेंगे आप, लेंगे काली तिल्ली। जी हाँ, काली तिल्ली, और लेंगे एक बबूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ। जी हाँ, काली तिल्ली, एक बबूल का कांटा और किसी वृक्ष की 5 पत्तियाँ। और आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये तीनों सामग्रियों को अपने हाथ में पकड़ना है। क्या क्या लेंगे, एक चुटकी काली तिल्ली, एक बबूल का कांटा और किसी वृक्ष की 5 पत्तियाँ। अब यह उपाय करना है किसको, देखिए, जो व्यक्ति का व्यापार बार बार घटता बढ़ता रहता है, व्यापार एक जैसा नहीं चल रहा है, व्यापार तरक्की नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है, या फिर घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। ऐसा कहते हैं ना कि इसको किसी ने कुछ कर रखा है, बार बीमार पड़ता रहता है, कभी अच्छा रहता है कभी बीमार पड़ता है, तो उसके लिए भी यह विशेष उपाय है। यानी बहुत ही अच्छा रोग मुक्ति के लिए भी और तरक्की उन्नति के लिए भी है, व्यापार वृद्धि के लिए भी है, अच्छी सर्विस के लिए भी है। तो क्या करेंगे, एक चुटकी काली तिल्ली, एक बबूल का कांटा और किसी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लीजिए, पीपल की, बरगद की, जो भी आप ले सकते हैं आप ले लीजिएगा। और इस सामग्री को देखिए, किसी व्यापार की जगह पे कर रहे हैं तो पूरे व्यापार में, पूरी दुकान पर, पूरे ऑफिस में घुमाकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरे घर घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ दें, या किसी चौराहे पर पटक कर आ जाए। या फिर अगर आप खुद स्वयं अपने खुद के लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 21 बार उतार कर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इसे किसी चौराहे पर पटक कर आ जाइए, रख कर आ जाइए, या फिर किसी बहते हुए पानी के नीचे डाल दीजिए, या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप डाल सकते हैं। तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा। देखिए, सूर्य जब उत्तरायण प्रवेश करता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही महत्व रखता है यह दिन। जो भी उपाय करते हैं उपाय से आपको लाभ अवश्य मिलता ही मिलता है। चौथा उपाय, जिस व्यक्ति की शुगर ऊपर नीचे बढ़ती रहती है, घटती रहती है, वो ऊपर परेशान है डायबिटीज़ की बीमारी से, उसके लिए विशेष उपाय है। या फिर जिस व्यक्ति की इंसुलिन चलती रहती है और बंद नहीं हो रही है तो वह भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इस उपाय की आवश्यकता नहीं है पर जिस व्यक्ति को इस उपाय की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो अवश्य पहुँचाइएगा। क्या करना है, देखिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाला ये विशेष उपाय है। एक चुटकी काली तिल्ली ले और उस काली तिल्ली को शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दे। पर ध्यान रखें, जब आप इस उपाय को करें और जब आपने शिवलिंग पर काली तिल्ली समर्पित कर दी है तो फिर कोई जल न चढ़ाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मना कर दे कि 2 मिनट 2 क्षण रुक जाइए, मैंने ये काली तिल्ली चढ़ाई है, मैं कुछ उपाय कर रही हूँ, मुझे कर लेने दीजिए। ऐसा बोलकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चुटकी काली तिल समर्पित कीजिए। प्रयास कीजिएगा कि हाटकेश्वर महादेव का स्मरण आप 108 बार कर सके। जी हाँ, 108 बार मंत्र जाप करने का गुरुजी ने कहा है कि 108 बार मनके की माला से कर ले या फिर मन ही मन महादेव का स्मरण करे। फिर उसके बाद थोड़ी सी काली तिल्ली उठा ले, जो तिल्ली चढ़ाई है ना आपने से, उसमें से एक चुटकी काली तिल्ली उठा ले और उस तिल्ली के आपको करना है 3 भाग। जी हाँ, कितने हिस्से, उस काली तिल्ली के आपको कर लेना है 3 हिस्से। और संक्रांति के अगले ही दिन से 3 दिन तक आप कंटिन्यू खाली पेट सुबह खाना शुरू कर दे। 3 हिस्से कर लिए हैं, 16 को खाओ, 17 को खाओ, 18 को खाओ। 18 तक आप यकीन मानेगा आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो ही जाएगी। तो कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप बहुत परेशान हो गए हो तो एक बार हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर मकर संक्रांति के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय देखिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण देवता उत्तरायण प्रवेश करते तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जी हाँ, आपकी कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, रुकी हुई है और आप चाह रहे कि अब हमारे मार्ग खुल जाए, हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए। देखिए, मनोकामना कोई सी भी, विवाह, नौकरी, व्यापार, कोई भी मनोकामना, कोई भी दिल की बात हो तो उत्तरायण के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन आप क्या करें, तांबे के लोटे में जल लें, एक चुटकी काली तिल्ली डालें। जी हाँ, और उस एक चुटकी काली तिल वाले जल को आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। जी हाँ, ध्यान रखें, सूर्य नारायण देवता को अर्घ दे। साथ में उसी दिन आपको काली तिल्ली शिवलिंग पर भी चढ़ाना है। जी हाँ, और जब आप स्नान करें तो आप जब जल में आप जल स्नान करने वाला जो जल हो आपका उसमें भी काली तिल्ली डालकर आप स्नान करें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको काली तिल्ली से ही करना है और आपकी कोई भी मनोकामना वो पूरी हो जाएगी। तो ये विशेष उपाय जो मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं अवश्य कीजिएगा। और आप सभी को
आप सभी के परिवार को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ भर दे और आपकी हर मनोरथ को बाबा पूरा करे। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।